हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी परिणाम सीरीज चल रही है फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, स्पेशल ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक, मैथ के मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ विद कंसेप्ट, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। जो एग्जीक्यूटिव वाला कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसमें आते हैं 15 क्वेश्चन, और मैं 15 क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस करवाता हूँ विद कंसेप्ट। और जहां मतलब कंसेप्ट की नीड होती है मैं वहां कंसेप्ट बताता हूँ, जिससे कि आपको साथ के साथ रिवाइज भी होता चला जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और सबसे पहले आपको खुद सोल्व करना है। मतलब जैसे 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो 15 क्वेश्चन पहले आपको खुद सोल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में आपको स्कोर भी बताना है कि आप 15 में से कितने सही कर पाए। जब ही मतलब होगा क्लास लेने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और देखो ये क्वेश्चन कोई नए नहीं है, सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में आते हैं। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कोई हार्ड मैथ नहीं आता, बहुत ही इजी मैथ आता है। और आप 15 के 15 क्वेश्चन ठीक कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। मतलब 15 के 15 आपके नंबर पक्के हैं अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो। और इससे पहले हमारी कितनी क्लास हो चुकी है? 5 क्लास हो चुकी हैं। ये हमारी छठी क्लास है, आप देख भी सकते हैं। ये कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो तो आसान सही है। इसमें कह रहा है पी क्यू से 30% अधिक कुशल है, वे एक साथ काम करते हुए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे पी अकेले 23 दिनों में कर सकता है। देखो थोड़ा ध्यान से समझना। ये कह रहा है पी क्यू से 30% अधिक कुशल है, मतलब जो पी है वो क्यू से 30% अधिक कुशल है। अगर क्यू 100 होता तो पी 30% अधिक है, तो मतलब 130 हो जाएगा पी। तो यहां से अगर मैं एक जीरो से एक जीरो काट लूं तो इनका रेशो आ जाएगा 13/10। कह सकते हैं क्या आ गया? पी और क्यू की एफिशिएंसी आ गई। अब इसने देखो क्या बोला है, वे एक साथ काम करते हुए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? पी अकेला 23 दिनों में कर सकता है। देखो पी की एफिशिएंसी 13 है और पी काम कर सकता है 23 दिनों में, तो ये क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ठीक, टोटल वर्क कितना आ गया? अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं दोनों की एफिशिएंसी से तो पता पड़ जाएगा हमें कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 13 10 23। ठीक, तो यहाँ से 23 से 23 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 13। यानी 13 दिनों में वो मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देंगे, जो कि दिया है हमें ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? सही है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब भी इसी प्रकार कर रहे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसी मैथ आता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, यही क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि 78 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 46 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो कुछ नहीं है तो मतलब एलिगेशन से कर सकते हैं इसे तो हम, लेकिन थोड़ा इसमें देखो एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से समझना। इसने बोला एक 78 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी यानी 78, और एक है 46 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी, ये 46। ठीक, हमें यानी 75 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, यानी जो 75 रुपए में हम बेच रहे हैं तो 20% लाभ के साथ बेच रहे हैं। तो ये लाभ के साथ है ना, पहले हम इसे 20% का लाभ इसमें से खत्म करेंगे। मतलब कह सकते हैं ये 120% की वैल्यू है, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो वो क्या आएगी? 75 अपॉन 120 अपॉन 100, वो सॉरी मल्टीप्लाई 100। तो देखो यानी कि एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक, 5 दूनी 10 और ये 6 दूनी 12। 5 के अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 2 37। ठीक, अच्छा है ये रहा। मैं 6 से भी डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 6 छंग 36। ठीक, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, क्या आ गया? 62.5। तो यहाँ जो लेना हमें वो 62.5 लेना है। बहुत बच्चे जो गड़बड़ी करेंगे वो यही करेंगे, यहाँ भी वो 75 लिख लेंगे। अब लगाना हमें एलिगेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो हमें वैल्यू दी थी ये लाभ के साथ दी थी, पहले इसमें से लाभ हमें हटाना है। देखो 78 में से 62.5 जाएगा तो क्या बचेगा? कह सकते हैं 62। देखो सीधा ही कर लो इसे, यानी कि 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5, अब 7 में 6 जाएगा 1, तो 15.5 तो ये आ गया। अब 62.5 में से अगर मैं 46 घटा दूं, ठीक, यानी कह सकते हैं 56। ठीक, 4 2 6, यानी ये भी आ जाएगा 16.5 आ जाएगा हमारा। ठीक है,
यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म कर लेंगे तो क्या देंगे, ये बचा 165, ये हो गया 155। ठीक, मैं इसे 5 से भी काट सकता हूँ, यानी 5 तिया 15 और फिर 5 तिया 15। ठीक है, इसे भी काट सकता हूँ, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो इनका जो रेशो आ गया वो आ गया 33:31। तो 33:31 दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। तो बस इसे हम एलिगेशन से कर सकते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, कीजिए एक बार। और सबसे पहले आपको खुद सोल्व करना है, जब मेरा सॉल्यूशन देखना है, जब भी मतलब होगा क्लास लेने का। देखो इसमें कह रहा है कि वसुधा ने अपने सामान को उत्पादन लागत से 18% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन उसने एक वजन का इस्तेमाल किया जिस पर 1 किलोग्राम लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन y ग्राम था। यदि वास्तविक लाभ प्रतिशत 33.33 है तो अर्जित क्या गया, लाभ जो हमारा 33.33 अर्जित किया गया, तो y का मूल्य क्या है। ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कीजिए एक बार खुद सोल्व करके देखो, इस क्वेश्चन को करो एक बार खुद। देखो इसमें बोला है वसुधा ने अपने उत्पादन लागत से 18% अधिक पर बेचने का दावा किया, मतलब कह सकते हैं अगर 100 रुपये उसकी कीमत थी तो उसने 118 पे बेचने का दावा किया। ठीक, लेकिन उसने 1 किलोग्राम वजन, मतलब एक बाट पर 1 किलोग्राम वजन लिखा था, लेकिन वास्तविक वजन उसका y ग्राम था। तो कह सकते हैं वास्तविक वजन था y ग्राम, लेकिन उस पर लिखा था क्या, 1 किलोग्राम, यानी कि हम कह सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक, बात एक ही है। अब देखो थोड़ा यहाँ ध्यान देना, उसे लाभ हुआ 33.33%। 33.33% का मतलब क्या होता है, यानी 1/3 कह सकते हैं, 3 पर 1 का लाभ हुआ, यानी कि कह सकते हैं 3 वैल्यू थी वो 4 हो गई। ठीक है, यानी कि अगर 3 वैल्यू थी वो कितनी होगी, 4 होगी। बस इसे सोल्व कर लेंगे, देखो कितना आसान था। इसे सोल्व कैसे करेंगे, यानी कि ये 100 मल्टीप्लाई y, ठीक, अपॉन में 118 मल्टीप्लाई 1000। ठीक, यहाँ 3/4, यानी कह सकते हैं पहले 3 था वो कितना हो गया, 4 हो गया। बस अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखो इसे सोल्व करते हैं, 4 से अगर मैं इसे काटूं तो कट जाएगा ये, तो यानी ये आ जाएगा यहाँ से 250। ठीक है, और 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगी। 5 से भी काट सकते हैं, यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ 5 पंजे 25। अब 2 से मैं इसे भी काट सकता हूँ, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 नीम 18। तो यहाँ से जो आएगी हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 तो इधर था ही, ये मल्टीप्लाई इधर क्या 59 मल्टीप्लाई 5, यानी ये 59 मल्टीप्लाई 5 ये। बस इसे सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। 3 पंजे 15, 15 निम्मा 135 को 5 का हासिल 13, 15 पंजे 75 और 13 88। ठीक, तो 885 ग्राम कह सकते हैं उसने जो 1000 किलोग्राम की बजाय वजन जो तोला था वो 885 ग्राम वजन तोला था। देखो इसके ऑप्शन थोड़े गलत लिखे हैं, यानी पिछले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन लिख दिए गए हैं, तो आप इन्हें ठीक कह सकते हैं क्या है, 885 ग्राम इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इसी प्रकार कर रहे होंगे। देख सकते हैं मैं इजीएस्ट वे में बता रहा हूं, बिल्कुल अब बिल्कुल स्लो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्पीड से बता रहा हूं, जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए। कीजिए फोर्थ क्वेश्चन। देखो इसमें बोला यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया 4:5 तो इसके बहुलक और माध्य का अनुपात क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ नहीं फॉर्मूला बेस है। ठीक, तो कह सकते हैं माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया, तो हम मान सकते हैं यानी माध्य 4x और माध्यिका जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5x। ठीक, x मान लिया हमने। अब देखो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक, बहुलक कहते हैं मोड को, उसका फॉर्मूला होता है यानी 3 इंटू माध्यिका, ठीक, -2 इंटू माध्य, ये फॉर्मूला होता है किसका, बहुलक का। बस यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बहुलक निकालेंगे, यानी 3 इंटू माध्य का, देखो माध्य का यहां से 5x है, ये -2 इंटू माध्य, माध्य 4x है ये। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा बहुलक, 3 पंजे 15 x -2 चौक 8x, 15 में 60 जाएगा यानी कि 7x, ये क्या आ गया, बहुलक आ गया।
अब देखो क्या पूछा था, इसके बहुलक और माध्यक का अनुपात। बहुलक और माध्यक, बहुलक कितना 7x और माध्य 4x, ठीक, इनका अनुपात बताना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 7:4 आ गया। तो 7:4 किस में दिया है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले बेस्ड था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बहुलक का और आसानी से हो जाता। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। इसमें कह रहा है कि एक कार 210 किलोमीटर तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से यात्रा करती है और फिर 420 किलोमीटर तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या होगी। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, पर सबसे पहले इसको खुद सोल्व करना है। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एवरेज स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक, अपॉन टोटल टाइम। ये होता है, तो बस कर देंगे। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 210 किलोमीटर, इतने की स्पीड से चली 45, यानी कि कह सकते हैं 210 प्लस 420, ये होगी टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम, देखो इतनी दूरी उसने इतने की स्पीड से कवर की है, तो यहां से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 210 अपॉन 45, यहां से टाइम आ जाएगा। ठीक, तो टाइम क्या होता है, यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस 210, स्पीड हमारी 45 है, तो यहां से टाइम आ जाएगा। अब दूसरे का टाइम निकालूंगा, यानी 420 अपॉन 70, ये आ जाएगा। बस अब इसे क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे, बस इसमें कौन सी बड़ी बात थी, कर लो सोल्व। अगर मैं जोड़ूंगा 4 2 6, 630 आ जाएगा, ये आ गया 630, ठीक है ऊपर। और मैं इसे सोल्व करूं, देखो अगर मैं इसे काटूं, काट सकते हैं, 15 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, 15 3 45 से काटूंगा तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, ये आ गया 14/3। अगर मैं इसे काटूं, देखो 0 से 0 और 7 6 42, यानी 6, यहाँ 6 बचेगा, यानी 14/3 प्लस 6, ये आ गया। ठीक, अब देखो इधर सोल्व कर देता हूं मैं बाकी का। ऊपर तो 630 रहेगा, ये बिल्कुल स्लोली बता रहा हूं मैं, जिससे कि आसानी से समझ में आए। 3 6 18, 18 14 32, ठीक, अरपोन 3। अब इसे 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक, ये अब इसे सोल्व कर सकते हैं। 2 से अगर मैं इसे काटो तो यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 2 पंजे 2 3 6, ठीक, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 9, 15 3 45, ये आ जाएगा 945 अपॉन 16। 945 अपॉन 16 दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, सही है। बस कितना आसान क्वेश्चन था। कीजिए 6 क्वेश्चन। देखो 15 क्वेश्चन, मतलब 15 के 15 ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है दिल्ली पुलिस में, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप तरीके में पढ़ोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, मॉक लगाओगे, तो 15 के 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक, रीजनिंग के कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग में भी आप 25 में से 25 ला सकते हैं। तो कह सकते हैं 40 में से ही आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 38 से 39 तो यहीं ले आएंगे आप नंबर। फिर बचेंगे कितने आपके लिए, ठीक, बचे कंप्यूटर और जीके, जो कि आते हैं 50 शब्द 60 नंबर के दोनों मिला के। तो 60 में से अगर आप 30 या 35 नंबर के बीच भी नंबर ले आए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके नंबर ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 70 प्लस। ठीक, और 70 प्लस पे यूआर की भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इन दोनों यानी मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर लेकर हैं, यानी 40 में से 45 प्लस तो आपका टारगेट होना ही चाहिए, जब भी आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे। यही रणनीति होती है। देखो जिस सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे मैथ और रीजनिंग, इनमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, यानी पूरे के पूरे नंबर भी ला सकते हैं। कीजिए। अब देखो अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो रेगुलर, तो गारंटी इस बात की पूरे पूरे नंबर लेकर आओगे। करो छठा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 750 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से और एक ही समय पर क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं।
यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वो कितने समय बाद मिलेंगे। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस ये ट्रैक है, ठीक है, 750 मीटर का, ठीक, मतलब एक्स और वाई एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में, और दोनों की स्पीड दे रखी है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ से, जब वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी रिलेटिव जो स्पीड आएगी वो डिफरेंस उनका, यानी कह सकते हैं यानी कि 13.5 में से अगर मैं 9 घटाऊं 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी उनकी रिलेटिव स्पीड। बस अब क्या करेंगे, अब सोल्व कर सकते हैं, क्या पूछा था, टाइम पूछा था, ठीक, यानी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, स्पीड कितनी है, ये 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18, क्योंकि हमें देखो टाइम जो दिया है सेकंड में दिया है और डिस्टेंस भी मीटर में दी है, इसलिए जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया हमने, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 750 ये, और टाइम निकालना हमें, बस इसे सोल्व कर सकते हैं हम, कीजिए। देखो यहां कर देता हूं मैं, ठीक है, पैर 4.5 को मैं लिख सकता हूँ ये 9/2, ठीक, मल्टीप्लाई 5/18 ये, ठीक, इधर क्या था 750 अपॉन टी। अब देखो 9 से मैंने काट लिया, 9 दूनी 18, ठीक, 5 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 150 आ जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक, तो यहाँ से कह सकते हैं टी इधर जाएगा तो टी आ गया ये, 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 150 मल्टीप्लाई 4, तो कह सकते हैं क्या आ जाएगा टी हमारा टाइम, 15 चौका 60, 600 सेकंड आ गया, ठीक, 600 सेकंड किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा सही है, ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में बताना, कीजिए इस क्वेश्चन है। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल सा, इसके भी कई मेथड है, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं इसे करने के। इसमें ए और बी का हमें रेशो का अनुपात दिया है, बी और सी दिया है, हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी ए अनुपात बी कितना दिया हमें 6/8, ठीक है, यहाँ से देखो इसे हम 3/4 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, और बी अनुपात सी कितना दिया है 5/11 है, हमें क्या निकालना, ए रेशो बी रेशो सी। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, देखो यहाँ बी 4 है, बी की वैल्यू वहाँ 5 है, ठीक, यानी कि यहाँ कह सकते हैं 4 है, बी की वैल्यू यहाँ 5 है, ठीक, तो इसका मतलब ये रेशो मेंटेन नहीं है, तो पहले हमें रेशो मेंटेन करने पड़ेंगे, मतलब इन्हें इक्वल करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ 4 से कर दूँ तो दोनों के बी जो है वो बराबर हो जाएंगे, 5 चौक 20, इधर भी 5 चौक 20, तो कह सकते हैं इधर अगर मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक, तो कह सकते हैं यहाँ से ए रेशो बी जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, यानी कि 5 या 15 ये और 5 चौक 20 ये, और यहाँ से बी रेशो सी क्या आ गया, यानी 5 चौक 20 ये और 11 चौक 44 ये, ठीक, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं होता यार। अब देखो क्या पूछा है, ए रेशो बी रेशो सी पूछा है, यानी ये ए रेशो बी रेशो सी निकाल सकते हैं, ए कितना 15, ठीक, बी कितना 20 और सी कितना 44, तो 15 20 44 जो कि दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। बस क्या करना था इसमें, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कीजिए 8वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचकर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, कीजिए एक बार खुद। देखो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके बताता हूँ। 18% का लाभ होता है, वो कह रहा है, माना उसका क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, ठीक, 18% का लाभ होता है तो उसका अंकित मूल्य 118 हो जाएगा, ठीक, लेकिन उसने बोला अगर अंकित मूल्य को 10% की दे दे छूट, और मैं इस पर 10% की दे दूं छूट ये, तो तब हमारा लाभ क्या होगा, यही पूछा। तो कर सकते हैं, देखो 9 की मल्टीप्लाई करूंगा, 118 में 9 8 72 को 2 कहां से 7, 9 एकम 9 7, 16 को 6 का, ठीक, हासिल 1 9 एकम 9 और 1 10, ये आ गया, ठीक, ऊपर सॉरी नीचे 10 है तो एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ 106.2 आ गया, तो कह सकते थे क्रय मूल्य 100 था और अब कितना हो गया 106.2, तो यहाँ देख सकते हैं कितने का लाभ हो रहा है हमें
6.2 का लाभ हो रहा है। अगर इसे मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो 6.2% ही आ जाएगा। ठीक, निकाल सकते हैं, जो कौन सी बड़ी बात है ये। तो क्या आ गया 6.2%। तो देख सकते हैं किसमें है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। एक तरीका तो देखो ये हो गया। चाहो तो आप इसे सक्सेसिव परसेंटेज से कर सकते हो। वो कैसे, पहले 18% से वैल्यू बढ़ा दी, ठीक, 18% से वैल्यू उसने बढ़ा दी पहले, फिर कह रहा अगर वो 10% से वैल्यू डिक्रीज कर दे यानी घटा दे, तो बस इस सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला का होता है, ये होता है। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, यानी 18 ये आएगा माइनस में क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, प्लस 18 माइनस 10 से क्या होगी मल्टीप्लाई और अपॉन 100। ठीक, 18 में से 10 जाएगा 8, माइनस आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और यहाँ लग जाएगा पॉइंट यानी 1.8। 8 में से अगर 1.8 में घटा दूंगा तो 6.2। अब भी क्या है, ओवरऑल इफेक्टिव चेंज जो आएगा वो आएगा 6.2% का। तो 6.2% ये रहा। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन मेथड। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति 16% बढ़ा देती है और अपने गंतव्य पर 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा सामान्य लिया गया समय क्या है। देखो मैं हर संभव जो भी अच्छा मेथड है वो बता रहा हूं मैं। अब देखो इसमें मैं दो ही तरीके बताऊंगा आपको। देखो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, वो कह रहा है कि अगर एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से 16% बढ़ जाती है, मतलब कह सकते हैं पहले उसकी स्पीड जो थी, यानी स्पीड जो थी पहले अगर 100 थी, उनने 16% बढ़ा दी तो वो होगी 116। अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो कह सकते हैं 25 चौका 100, ये 29 चौका 116, ये रेशो आ गया स्पीड का। पहले स्पीड 25 थी, बाद में कितनी होगी 29। तो क्या कह रहा है, अपने गंतव्य पर 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक, तो सिंपल सी बात है। और मैं टाइम की बात करूं तो इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जब डिस्टेंस बराबर हो, ठीक, जो स्पीड का रेशो होता है उसका रिवर्स टाइम का रेशो होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो स्पीड तो वो डिस्टेंस तो यहाँ बराबर ही रहेगी, तो जो टाइम का रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 29/25। ये टाइम का रेशो हो गया। अब देख सकते हैं पहले टाइम अगर 29 लग रहा था, अब लग रहा 25, मतलब 4 कम लग रहा है टाइम। ठीक, 29 में 25 जाएगा 4 कम, लेकिन उसने क्या बोला था 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, मतलब 30 मिनट कम लग रहे हैं उसे। तो जो 4 की वैल्यू है वो है 30 मिनट। ठीक, तो यहां से उसने क्या पूछा था, सामान्यतः लिया गया समय घंटों में क्या है, यानी कि सामान्यतः पहले जो लग रहा था यानी 29 की वैल्यू निकाल लिए, पहले तो हमें 29 लग रहा था टाइम, 4 की वैल्यू 30 मिनट है तो 29 की हमें निकालनी है वैल्यू, बस क्या कर सकते हैं हम इसे। देखो 4 जाएगा नीचे तो कह सकते हैं ये, और मैं 29 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक, ये है 30 मिनट, 4 पहुंचा नीचे और 29 हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये अब थोड़ा ध्यान रखना, ये आया मिनट में, इसने पूछा था घंटे में। घंटे निकालने के लिए 60 से क्या कर देंगे हम डिवाइड, बस कितना सिंपल सा कर सकते हैं। देखो इसे अगर मैं काटूं 30 दूनी 60 और 2 चौक 8, यानी क्या आ जाएगा 29/8, ये क्या आ गया घंटा। ठीक है, तो 29/8 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा सही है। अब देखो दूसरा मेथड भी देख लो, अगर मानो आपके ये समझ में नहीं आया। देखो स्पीड जो आ गई थी वो ये आ गई थी क्या, अगर पहले 100 थी, ठीक, यानी मैंने का रेशो लिख देता हूं, अगर स्पीड पहले 25 थी तो उन्होंने 16% से बढ़ाई तो वो होगी 29, ये ठीक। और जो टाइम है, अगर पहले टी लग रहा था उसे टाइम टी, तो उसने बोला बाद में जो टाइम लग रहा है उसे 30 मिनट कम लग रहा, तो कह सकते हैं t-30, ये बाद का टाइम है। ठीक है, अब देखो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, वो तो बराबर रहेगी, तो बस दोनों की डिस्टेंस बराबर कर दो, यानी कि यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या आएगी 25 इंटू टी, ये यहां से डिस्टेंस क्या आएगी 29 मल्टीप्लाई t-30, ये तो बस। अब देखो इस इक्वेशन को तो आप सोल्व कर सकते हैं, यहां से बस टी की वैल्यू निकाल लो, कितने सिंपल है।
देखो बच्चे चलो निकाल भी देता हूँ, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 25t, यहाँ क्या आ जाएगा 29t, और मैं 29 की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, यानी -30 इंटू 29, ये आ गया। अब देखो 25t जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी ये 30 इंटू 29, 29 में से 25 जाएंगे तो 4t, ठीक है। अब देखो 4 जाएगा नीचे, 4 अगर नीचे जाएगा तो यानी 30 इंटू 29 अपॉन 4। अब थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ टी जो था वो मिनट में था, तो ये टाइम जो निकल के आ रहा है मिनट में निकल के आ रहा है। हमें क्या निकालना, घंटे में निकालना, तो डिवाइड किससे कर देंगे 60 से, तो ये आ जाएगा हमारे घंटे में टाइम, ठीक है। अब देखो 30 दूनी 60, 2 चौक 8, तो यहाँ से भी टी की वैल्यू क्या आई 29/8। बस आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये लेंथी मेथड है, ये बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो बेसिक से कर सकते हैं, और ये हमारा बेस्ट मेथड है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, और मैंने बोला भी है कि इस सीरीज में मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। देखो ये तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना, फ्रैक्शन का आपको आप पर एलसीएम और एचसीएफ तो आता ही होगा, चलो नहीं आता तो मैं बता दूंगा। फ्रैक्शन दिया मैं ये 1/6 और 4/15, ठीक, और 5/9 और 7/27, ठीक, और 8/3, 8/3। हमें क्या निकालना है इसका एलसीएम। ध्यान रखना, जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालो या एचसीएफ, तो जो ऊपर की वैल्यू होती है, अगर इसमें एलसीएम निकालना तो ऊपर की वैल्यू क्या है, 1, 4, 5, 7 और 8, इसका निकालेंगे हम एलसीएम। और जो नीचे की वैल्यू है यानी 6, 15, 9, 27 और 3, इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। बस ऐसे निकालते हैं। अगर एचसीएफ पूछा होता तो ऊपर का निकालता एचसीएफ और नीचे का निकालते एलसीएम, बस इस बात का ध्यान रखना। देखो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20, ठीक, 20 आ गया, 20 दूनी 40, 40 सत्ते 280, एलसीएम तो आ गया 280। अब देखो एचसीएफ, एचसीएफ क्या आएगा, 3 नम 27, 3 3 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो एचसीएफ आ जाएगा 3, तो 280/3, तो 280/3 दिया है ऑप्शन बी में, तो यही इसका आंसर है। अब लेकिन थोड़ी सी बात इसमें देखो ध्यान रखने वाली क्या है, जब फ्रैक्शन लिखे ना यहाँ, ये कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से काटी गई मतलब फ्रैक्शन लिखी गई है। अगर इस प्रकार जैसे 8/3 लिख रहा और 8/3 इस प्रकार लिखा होता, यानी कि 16/6, तो पहले हमें फ्रैक्शन को पूरी तरीके से काटना है। इसे काटेंगे क्या आएगा 8/3, जब करना है ये सब ध्यान रखना इस बात का भी। मानो जैसे 1/6 लिखा हुआ और यहाँ लिखा होता ना 2/12, ठीक, तो ऐसा नहीं कि पहले हम 2 4 ऊपर क्या ऐसे निकाल देते, नहीं, जो फ्रैक्शन है उसे पहले पूरा हमें कंप्लीट काटना पड़ेगा, ठीक, इस बात का ध्यान रखना, ये गलती मत करना, बहुत बच्चे यही गलती कर देते हैं। फ्रैक्शन को पहले पूरी तरीके से काटना है, उसके बाद निकालना है कि ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ जो भी निकालना है आपको। कीजिए 11वां क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद प्रशांत उसे 2160 में बेचता है और 28% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार खुद सोल्व करके देखो इसको। और देखो फिर मैं बताऊंगा इसे 25 से 30 सेकंड में कैसे उड़ाना है इस क्वेश्चन को। देखो इसके भी मैं 2 मेथड बताऊंगा। पहले समझो, मैंने एक बात बताई थी आपको अगर ध्यान हो तो, कि कभी भी अगर छूट परसेंटेज दिया हो और लाभ परसेंटेज दिया हो तो सीधा हम, ठीक, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, यानी कह सकते हैं सीपी और एमपी का सीधा रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, 100 माइनस यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज में, ये सीधा फॉर्मूला बताया था मैंने, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सीपी और एमपी का सीधा रेशो आ जाएगा।
तो CP और MP। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना था, वो कह रहा 20% की छूट देने पर ये, ठीक। लाभ कितना हो रहा था, 28% का ये। तो निकालो यहां से CP अपॉन MP। 100 में से 20 जाएगा 80, और 100 में 28 जोड़ेंगे तो 128 ये। अगर इसे हम काट भी सकते हैं तो 16 से ही कट जाएगा। कह सकते हैं 16 पंजे 80 और 16 अट्ठे 128 ये। कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस आ गया 5, मार्क प्राइस 8, कह सकते हैं यानी क्रय मूल्य 5 और अंकित मूल्य 8। उसने यही बोला था छूट मतलब छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट बताना हमें, यानी कि MP कितना आ गया 8, अगर इस पर छूट ना दी जाए तो लाभ क्या होगा। तो देख सकते हैं कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। किस पर, 5 पर। 3 का लाभ हो रहा है 5 पर, मल्टीप्लाई 100। बस यहां से निकाल सकते हैं, 5 से काटूंगा 20 बार तो 20 पंजे 100, और 20 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 20 के 60। तो हमें क्या होगा, 60% का लाभ होगा। तो 60% किसमें दिया है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं मतलब 20-25 सेकंड का क्वेश्चन है बस। अगर आपके ये समझ में नहीं आया, चलो मैं बेसिक से भी बता देता हूं, क्योंकि इस सीरीज का मतलब हमारा यही है कि प्रैक्टिस सेट विद कंसेप्ट, ठीक। मतलब हर एक चीज में बताऊंगा। देखो अरे आप इसमें एक चीज आपने गौर की, जो ये वाली जो वैल्यू दी है इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप इस वैल्यू का उपयोग कर रहे हैं तो मतलब गलत बात है। इसमें कह रहा था कि एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद, वो वस्तु मान ली हमने 100 रुपए की थी, उस पर उसने 20% की दी छूट, तो वो होगी 80 की। 80 पर भी छूट जब उसने दे दी तब भी वो उस पर 28% का लाभ कमा रहा। तो कह सकते हैं यानी कि 80 पर भी वो 28% का लाभ कमा रहा। तो यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो ये आएगी। तो एक्चुअल जो कीमत थी वस्तु की वो तो यही थी, ठीक। यहाँ से मैं एक्चुअल कीमत निकाल सकता हूँ, यानी कि CP। और ये क्या आया था हमारा, इसे कह सकते हैं SP, ठीक। इसे हम क्या कह सकते हैं, MP, यानी कि मार्क प्राइस, जो अंकित मूल्य होता है। बस कर सकते हैं। देखो 16 पंजे 80, 16 सत्ते 128। तो यहां से क्या आ गया, 500/7। अब थोड़ा ध्यान रखना, CP और रेशो MP निकाल दूं यहां से अगर मैं, तो CP क्या है, ये 500/7, MP क्या हमारा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। देखो ये 8 है, 16 8 128 होता है ये। तो यहाँ पे क्या आएगा 8, ठीक। 8 का आ जाएगा इधर तो 8 एकम 8, तो कह सकते हैं क्या आ जाएगा 5/8। अब भी देखो यही आया, ठीक। हमें क्या निकालना, लाभ परसेंट निकालना अगर छूट ना दी जाए, ठीक। तो देख सकते हैं कितना बढ़ी वैल्यू, 3 से बढ़ी है। 5 पर मल्टीप्लाई 100, 5 से काटूंगा 20 बार, 20 दिया 60। तो यहां से भी क्या आया, 60% ही आया। बस ऐसे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कीजिए 12वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत उसकी लागत कीमत से 30% अधिक अंकित करता है। अपने माल को बिना लाभ हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि अगर 100 रुपए की उसकी कीमत है उसके माल की, और उसने 30% अधिक अंकित किया तो मतलब 130। अगर उस पर वो मतलब कितने परसेंट की छूट दे जिससे कि उसे ना तो लाभ हो ना हानि हो, इसका मतलब हम कह सकते हैं उसे इस पर 30 की छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि जब 30 की छूट देगा तो 100 रुपए का ही बिकेगा, जो कि उसे लाभ ना होगा ना हानि, बस वही निकालना है। तो 30 है, इतने का उसने डिस्काउंट दिया, 130 पर देगा, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई 100। तो यहां से क्या आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट ली, ऊपर क्या हो जाएगा 300 और अपॉन नीचे 13, और मैं इसे डिवाइड करूंगा। देखो 13 3 39, नहीं 13 दूनी 26, फिर 13 3 39, तो 23 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो 23 पॉइंट करके कुछ किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बस कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां। देखो इसमें कह रहा है कि एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है। उसने ड्रम को पानी से भर दिया और अब मिश्रण का 1/2 यानी हाफ लीटर निकालता है। निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, वो भी मिलीमीटर में। करो एक बार खुद
इसे सोल्व करो एक बार, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है बस, इसमें इस बात का ध्यान रखना। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, वो कह रहा था कि 15 लीटर का उसके पास क्या है, ड्रम। ठीक, 15 लीटर का। ठीक, अब क्या कह रहा था कि उसने उसमें 9 लीटर तो है दूध यानी मिल्क, तो बाकी का क्या हो गया, वाटर यानी 6 लीटर जब उसने पानी से भरा। तो अगर मैं यहां से मिल्क और वाटर का रेशो निकालूं तो क्या आएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये मिल्क और वाटर का रेशो है। अब देखो थोड़ा ध्यान समझना, उसने क्या था, उसने मिश्रण का हाफ लीटर निकाला। हाफ लीटर का मतलब 500 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर में क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, और उसने हाफ लीटर निकाला तो इसका मतलब 500 मिलीलीटर। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, 500 मिलीलीटर उसने निकाला ये, तो उसमें बताना हमें क्या, दूध की मात्रा बतानी है बस। देखो 3 और 2 5, तो 5 तो टोटल था, उसमें दूध की मात्रा है 3, बस निकाल दो यहाँ से। क्या आएगा, 5 से काटूंगा तो 100 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 300, तो 300 ml क्या है उसमें दूध है, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा सही आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। कीजिए 14वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900 रुपए है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, यदि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। बढ़िया क्वेश्चन, कीजिए एक बार खुद। देखो ये मैंने आपको भी बताया था, इस क्वेश्चन करने में कुछ नहीं है। अंकित मूल्य हमें दे दिया, 10% की उसने इस पे दी छूट, फिर भी वह 20% को उसने लाभ अर्जित किया, तो पुस्तक का क्रय, देखो यहां से सीधा वही मेथड, सीपी और एमपी का रेशो निकाल सकते हैं, यानी कि सीपी और एमपी का रेशो डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहां से। ठीक, कैसे, वही 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, यानी 100 माइनस 10 ये, 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का, ये 100 में से 10 जाएगा 90, ये 100 में 20 जोड़ूंगा तो 120, ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से भी काट सकते हैं। ठीक, कह सकते हैं 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो ये क्या आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो आ गया। अब देखो मार्क प्राइस का उसने वैल्यू दिया है, यानी कि एमपी की उसने वैल्यू दी है, 4 की उसने वैल्यू दी है कितनी, ये 3900। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यानी 3 की वैल्यू में निकालनी है, बस निकाल सकते हैं। 3 की वैल्यू निकालेंगे यानी कि 3900, नीचे पहुंच जाएगा 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, बस इसे सोल्व कर लो। देखो 4 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 4 निम 36, फिर 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 पंजे 15 को 5 का, 3 सत्ते 21 और 1 22 को 2 का, 3 नम 27 2 29, तो 2925, 2925 दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। तो इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 30 सेकंड में ये क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 सेकंड में हल करना एग्जाम में बैठकर, यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम ले रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में 20 से 25 सेकंड के क्वेश्चन है बस, यानी 25 सेकंड में आप इन्हें धुआंधार उड़ाओगे। कीजिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन कीजिए। और देखो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताना है, जब भी मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि आप कितने कर पा रहे हैं। अगर आपके देखो नहीं सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी एग्जाम होने में बहुत टाइम है। ठीक, अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। इसमें कह रहा है कि एक डिब्बे में कलम पेंसिल और रबड़ का अनुपात दिया है 3:2:1। यदि कलम पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रम से दिया है 3 रुपए 2 रुपए और 2 रुपए, तो डिब्बे पर खर्च की गई धनराशि 570 रुपए है, तो डिब्बे में कलम की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले एक बार खुद करके देखो इस क्वेश्चन में, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, जो मतलब उनका अनुपात दिया है, डिब्बे में कलम पेंसिल रबड़ का अनुपात दिया है इतना, यानी कि मैं मान सकता हूं, देखो कलम को मान लिया मैंने P, पेन
कलम को चलो मैंने के ही मान लिया, ठीक, पेंसिल को मान लिया पी, रबड़ को मान लिया आर, ठीक। 3:2:1 इतने अनुपात में इनकी संख्या है, ठीक, कह सकते हैं इनका संख्या है, नंबर, संख्या का अनुपात है ये। अब देखो इनका मूल्य का जो अनुपात है, मूल्य का अनुपात दिया 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए, ठीक है। तो यहां से मैं ओवरऑल खर्च की जाने वाली राशि निकालूं, देखो 3 3 9, ठीक, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कह सकते हैं कितनी खर्च हो रही है, 9 4 13 2 15, तो 15 खर्च हो रही है। तो 15 की वैल्यू जो कि दिया है ये 570, ये यही दी है। अब हमसे देखो क्या पूछा था, डिब्बे में कलम की संख्या, संख्या ये है कलम की, कलम की संख्या ये, 3 की वैल्यू निकालनी है, बस 3 की वैल्यू निकालनी है। देखो निकाल सकते हैं, 5 से अगर मैं इसे काट दूं तो 5 तिया 15, 5 से काटूंगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, सॉरी 5 चौक 20 आएगा। तो ये आगे 3 की वैल्यू 114 आगे, बस यही तो निकालनी है। तो 114 किसमें दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, सही है। तो कितने 15 सेकंड क्वेश्चन थे, बस कोई बड़ी बात नहीं है 15 सेकंड में करने से। तो यही 15 क्वेश्चन थे दोस्तों हमारे। तो बताना कि कमेंट सेक्शन में बताना कि 15 में से आपने कितने ठीक किए। अगर आप नहीं ठीक कर पा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी बहुत ज्यादा टाइम है, अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, ठीक, तो आपका स्कोर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं। 15 के 15 क्वेश्चन ठीक करके आओगे अगर आप मेहनत कर रहे हो तो, ठीक, मेहनत करोगे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।